आज अगर हमारी सरकार या बीसीसीआई ने एक फैसला लिया कि जी लकीर खिंच गई है, हमारे उनके साथ रिलेशंस होंगे, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज के बाद आप फिर दूसरों को देशद्रोही मत बोलना। हाँ, ये है वैलिड पॉइंट है। और फिर एशिया कप में अगर हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी हैं और एक 14 सितंबर जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है तस्वीर खिंचती है, कल को खुदा ना खास्ता नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ हो जाए तो उस प्लेयर की उस दिन तस्वीर मत निकालना कि तूने वहां पे हाथ मिलाया था, ये गलत बात है। बिकॉज यू आर द मैन देयर। दो रीजन से आपसे पूछ रहा हूं। WCL हुई, WCL में बड़ा हंगामा हुआ, मुझे तो खुद लग रहा था कि WCL में अगर द मूवमेंट उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रखा, मुझे पता था हंगामा होगा। फिर वो इंडिया के वर्ल्ड कप विनर्स हैं, वो सब वहां पे घबरा गए, उनको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, दे वर रोस्टेड, दे वर टोस्टेड, है जी। एंड फिर वो इंडिया ने कह दिया जी हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। अब आज एशिया कप की अनाउंसमेंट होगी है एंड ऑब्वियसली आप इस दौरे पे प्लेयरों से बात बूत भी करते हैं, सो आप एशिया कप अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये तो होना ही था। मेरी आज सुबह बात हुई थी किसी से, 2-3 लोगों से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने यही बताया था कि आज थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब का वो ट्वीट आता है, ठीक है, और मुझे ये बता दिया था कि जो अनाउंसमेंट होगी वो ACC से होगी। अच्छा, उनको मालूम था? तो बीसीसीआई के लोगों को ये मालूम था कि आज का दिन भी वैसे कितना अच्छा चुना ना वैसे। परसों आज करगिल वॉर का विजय दिवस, कितना जबरदस्त दिन चुना। अच्छा, उनको मालूम था, वाह। अच्छा, और उन्होंने मेरी जब बात हुई थी मुझे बता दिया गया था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो ना 2 डेट्स हैं, उनको लेके थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। अच्छा। और आज आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो और ये बता दिया गया था कि ACC। अब वो बताओ यार, ट्विटर हैंडल, ये पता है क्या होता है, आप ना यू वांट टू सेंड अ मैसेज, और अनफॉर्चुनेटली आपके जो ACC के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जल्दी करता हूं, बट कहां करूंगा अनाउंसमेंट? अपने सोशल मीडिया। कहां पे? अपने ट्विटर हैंडल पर। तो आपको कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे विदेल्ड है ना, यहाँ पर अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं। आपको कैसे पता लगा? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैसेजिंग होती है। अनाउंसमेंट हो गई है आज एशिया कप की, कहाँ हुई है? ACC के क्या कोई ऑफिशियल मेल आया है? ACC के ट्विटर हैंडल से आया है। मोहसिन नकवी साहब, जिनका ट्विटर हैंडल इंडिया में रोक रखा है, बैन कर रखा है, वो ट्वीट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये क्या ड्रामा है कि आप, मैं देख सकता हूँ उनका ट्वीट, बाय द वे। हाँ, आप तो वहां पे हो ना। राहुल सर, ये गवर्नमेंट का क्या समझ गया भाई। मैं 1 मिनट राहुल, मैं भाई व्हाई शुड दे, मैं उनका तो कुछ, वो तो ठीक है, आप तो ऊपर चढ़ गए आपके। मैं कह रहा हूँ आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुझे मतलब आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया क्या मौकिफ है? नहीं, मेरा भाई इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपको एज इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। बीसीसीआई वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट हो, जो मर्जी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या जब आप ये उधेड़, हम ये बात कर रहे थे ना कि देखो गवर्नमेंट का तो अप्रूवल आना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल आना है। सर, आप लोग ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जेब में लेकर घूम रहे थे, तभी आप वहां पहुंचे हो मीटिंग तक। जब आप लोगों को पता नहीं था, जब सोच रहे थे अभी तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पब्लिक सेंटिमेंट्स भी नाम की चीज होती है, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रहे हो आपका क्या मौकिफ है? क्या मायने रखता है मेरा मौकिफ? क्या मायने रखता है शिखर धवन का मौकिफ? क्या मायने रखता है वहां पर रोहन गावस्कर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस में, WCL में? क्या रखता है इनका मौकिफ? क्या जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्या मौकिफ इनका? कोई कुछ नहीं रखता। मैं आपका सब कुछ ये जैसा प्लान हुआ था वैसा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं राहुल भाई, एक बात बताओ एशिया कप को लेकर, ये फाइनल में हो। हाँ, तो ये तो उन्होंने बोला है, कि अब आप जाइए, आप WCL में भी खेलिए। एक मिनट नितिन, जब आप एशिया कप खेलेंगे तो आप WCL क्यों नहीं खेलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब आप WCL का पूछना चाहिए जाके। एक प्लेयर है उस WCL की टीम में इंडिया के, जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनके मदर अकेली थी घर पे, वहां लोग पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है दोबारा नहीं होगा? हो सकता है जब इंडिया का भाई हो, क्यों अभी किसी जो करंट प्लेयर है, हो सकता है उनके घर पे लोग पहुंच जाए। ये भी नहीं पता ना कि किसकी तरफ सवाल उठाना है, उन्हें यही नहीं जजमेंट है। क्यों नहीं पता भाई? सबको वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि आज अगर आपने लकीर खींच दी है, मैंने उस दिन भी बोला था, राहुल ने बोला था इनफैक्ट, और मैंने कहा था यार राहुल बड़ी जबरदस्त बात है। इन्होंने कहा अगर आपने लकीर खींच दी, ठीक है, हु इज राहुल रावत,
हु इज विक्रांत गुप्ता, हु इज नितिन, हु इज एनीबॉडी? हम लोग कुछ नहीं है, हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हम सिटीजंस हैं, ठीक है? हम एक सिंपल बात लेकिन कह सकते हैं, जो 140 करोड़ हमारी जनता है, हम भी उनमें से एक हैं, तो एक बात जरूर मैं कहूंगा जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी, जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था, कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए, और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे, और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।